दिल्ली में बीजेपी चुनाव कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें उत्तराखंड के लोकसभा उम्मीदवारों पर मंथन किया गया। साथ ही बैठक में पीएम मोदी के साथ ही अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में मौजूद थे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान हो सकता है। सुनील नप्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, मंथन चल रहा है बीजेपी में, आने वाले चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है और इसी कड़ी में 5 जो सीटें उत्तराखंड की उस पर भी मंथन चल रहा है और कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि 5 लोकसभा सीट पर कभी भी कैंडिडेट का ऐलान हो सकता है, यानी कि सुगबगाहट उत्तराखंड में बहुत ज्यादा तेज है। बिल्कुल नलिनी, और जिस तरह से आप देखेंगे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कल देर रात तक भी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग चलती रही। उससे ये इस बात की संभावना है कि कभी भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर नाम फाइनल किए जा सकते हैं और इसको लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज हैं। तो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी नज़र भी दिल्ली की ओर लगी हुई है कि कभी भी ये घोषणा हो सकती है कि उत्तराखंड के 5 सीटों पर कौन कौन कैंडिडेट होंगे। जिस तरह से सियासी हलकों में चर्चा है कि बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीटों पर इस बार कुछ चौंकाने वाले फैसला दे सकती है, कुछ नए कैंडिडेट्स यहां पर उतारे जा सकते हैं। और जिस तरह से आपने ट्रेंड देखा कि बीजेपी ने, अगर हम राज्यसभा के लिहाज से भी यहां पर देखें तो 3 सीटें राज्यसभा की हैं और तीनों सीटों पर बीजेपी ने सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा है। सीटें एक बनिया, ब्राह्मण और ओबीसी कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में तीनों सीटें बीजेपी ने दी है। तो ठीक इसी तरह के समीकरण हमको लोकसभा में भी देखने को मिल सकते हैं कि बीजेपी गढ़वाल, कुमाऊं, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, इस तरह से सामाजिक समीकरण बिठाते हुए जो टिकट हैं उनका ऐलान कर सकती है। खासतौर पर जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण देने में बीजेपी आगे रही है, तो ये महिलाओं में भी एक बड़ी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी उत्तराखंड में जो सीटों का आंकलन है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, यानी कि महिला कैंडिडेट्स को भी यहां पर प्राथमिकता दी जा सकती है। इसको लेकर अलग अलग कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो आज सबकी नज़र दिल्ली की मीटिंग पर है। मीटिंग हालांकि हो चुकी है, डिस्कशन हो चुका है, कब टिकटों का ऐलान होगा इसको लेकर आज सबकी नज़र लगी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी अब किसी भी समय लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो कैंडिडेट सिलेक्शन के मामले में उत्तराखंड में बीजेपी चौंका सकती है और इसका इम्पैक्ट सरकार से लेकर संगठन दोनों में नजर आ सकता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 सीटों पर नाम फाइनल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 2 दिन से दिल्ली में हैं। तो इधर स्टेट बीजेपी में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। चर्चा है कि बीजेपी 5 में से 4 सीटों पर कैंडिडेट बदलने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, मंत्री भी दावेदार बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो स्टेट कैबिनेट से 3 मंत्रियों धन सिंह रावत, रेखा आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल का नाम पैनल में भेजा गया है। मंत्री सतपाल महाराज ने लोकसभा में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जबकि अल्मोड़ा और टिहरी सीट पर महिला कैंडिडेट तय मानी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत जल्दी अपने लोकसभा प्रत्याशियों के टिकट डिक्लेयर करने वाली है और मैंने पार्टी से आग्रह कर दिया कि चूंकि मैं विधायक भी हूँ, यहाँ मिनिस्टर भी हूँ, तो मैंने कहा कि सांसद का चुनाव जो है मेरे अलावा किसी को भी आप लड़ा सकते हैं, जो पार्टी तय करेगी हम सब उसको चुनाव लड़ाएंगे। अगर बीजेपी प्रत्याशियों में बदलाव होता है तो राज्य में बीजेपी में भी सियासी समीकरण बदल सकते हैं। कैबिनेट से एक भी मंत्री को टिकट मिलता है तो इससे कई नए चेहरों की लॉटरी खुल सकती है। कैबिनेट में 4 सीटें पहले से ही खाली हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हैट्रिक के साथ जीत के लिए जो भी बदलाव करना होगा पार्टी जरूर करेगी। 5 सीटें हैं, कम से कम 5 लाख के मार्जिन से हम यहाँ से जीत कर जाए। उसके लिए जो भी करना आवश्यक होगा निश्चित तौर पर पार्टी नेतृत्व कर रहा होगा और जिसको भी पार्टी नेतृत्व मैदान में उतारेगा ये निश्चित जान लीजिए कि भारी बहुमत के साथ, बड़े मार्जिन के साथ हम जीतकर दिल्ली पहुंचे। चंद घंटों के अंदर इस सियासी सस्पेंस से बीजेपी पर्दा उठा सकती है। 2 सीट टिहरी और अल्मोड़ा में महिला कैंडिडेट होंगी, ये तय माना जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा जब लोकसभा की 2 सीटों पर कोई पार्टी महिला कैंडिडेट फील्ड करेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।